एवरीवन, कैसे हैं सब कोई। चलिए, तो आपको मैंने अपने इंडिकेटर स्टेज वाला इंडिकेटर और वीसीपी डिमांड सप्लाई वाला इंडिकेटर दे दिया। साथ में मैंने आरजे इंडिकेटर 2.0 भी दे दिया, जिसमें वॉल्यूम और फंडामेंटल एनालिसिस की बात की है। राइट, आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत देखा, अच्छे कमेंट्स दिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैंने स्कैनर के जो मैनुअली करना होता था, तो मैंने चार्ट लिंक का स्कैनर भी आप लोगों को दिया ताकि आप उससे सीख लें। और डायरेक्ट 20-25 स्कैनर है जिसे हम चार्ट में देख के फिर हम लोग अपना अकॉर्डिंगली एंट्री वगैरह का प्लान कर सकते हैं। ये सब लर्निंग पर्पज से है। आज मैं उसके आगे बहुत लोगों का क्वेश्चन आया कि सर आप एंट्री स्टॉप लॉस कैसे प्लान करें, कहाँ एंट्री ले कहाँ स्टॉप लॉस लें। देखिए, मैं एक्चुअली अपना ट्रेड लेता हूँ, तो कहाँ एंट्री कहाँ स्टॉप लॉस प्लान करता हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। आप अकॉर्डिंगली उसके आप एंट्री और स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ठीक है, बट वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मेरी बात मानिए, इस वीडियो के बाद आपका एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो बने रहिएगा और देखिए कि कैसे क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो के पहले मैं आप लोगों आगे बढ़ता हूँ, तो मैं आप लोगों को एक जो हमारा मेरा पहले डिस्क्लेमर है वो मैं हमेशा बताता हूँ कि ये वीडियो में जो भी चार्ट यूज़ होगा सिर्फ लर्निंग और लर्निंग पर्पज से होगा। कोई भी बाइंग और सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसे ध्यान रखिए। तो कोई भी बाइंग और सेलिंग नहीं करें, सिर्फ लर्निंग पर्पज से इस वीडियो में जो भी चार्ट यूज़ होगा ये यूज़ करेंगे हम। राइट, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या कि जो एंट्री मैं जनरली जो मैं प्लान करता हूँ वो मंथली पे लेता हूँ, डब्ल्यू आई टी पे लेता हूँ, डी आई टी पे लेता हूँ। जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ मंथली पे बाइंग आया था एन एम डी सी में, तो हमने मंथली पे प्लान किया था। राइट, हमने मंथली पे प्लान कर लिया था इसका एन एम डी सी का। देखिए, अब बाई का आया है था, तो हमने मंथली पे प्लान कर लिया था। तो उसी तरह हम फिर वीकली और डेली पे अलग अलग प्लान करते हैं। मैं 3 टाइम फ्रेम की बात करूंगा आपसे, तो उस 3 टाइम फ्रेम की बात करते हैं और अकॉर्डिंगली हम वो करते हैं। बेसिकली जब एम आई टी की बात करता हूँ, जब मैं मंथली ट्रेड लेता हूँ कोई, तो जो एंट्री है वो जैसे ही वी सी पी बनेगा तो ओबियसली उसमें कोई एक प्राइस नहीं होगा। प्राइस पे लेता हूँ, लेकिन वो मैं आपको बता दूंगा। तो हम तो डायरेक्ट सीएमपी पे ले लीजिए, एक तरह से बोलते हैं बीसीपी बनते ही सीएमपी पे लेंगे हम। तो मंथली पे हम जब एंट्री कर लेंगे तो हम देखेंगे कि वीक ऑब्वियसली जब वीसीपी बनेगा तो अप ट्रेंड ही होगा, लेकिन उसका वीकली अप ट्रेंड होगा और स्टॉप लॉस जो है वो हम डेली पे प्लान करेंगे। सेम उसी तरह अगर कोई वीकली पे हमें वीसीपी मिलता है अपने इंडिकेटर में, तो हम अगर एंट्री वीकली पे ले रहे हैं तो उसका ट्रेंड अप ट्रेंड होगा डेली पे, और हम स्टॉप लॉस प्लान करेंगे 125 मिनट में यूज़ करता हूँ। आप 2 आवर्स कर लीजिए, जो भी करना है वो कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो डेली डेली पे वीसीपी जब बनता है, तो अगर हम एंट्री डेली पे प्लान करते हैं तो वो अप ट्रेंड होना चाहिए 125 मिनट में। और ये अप ट्रेंड कहाँ से पता चलेगा, इसके लिए मैंने इंडिकेटर 2.0 बताया है। इसलिए इंडिकेटर 2.0 मस्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ट्रेंड इज फ्रेंड। अप ट्रेंड रहेगा तभी हम बाई करेंगे, कोई भी स्टॉक्स को देख सकते हैं बाई के लिए। तो मैं डीआईटी की बात कर रहा था, जब डेली टाइम फ्रेम पे हम करेंगे एंट्री, अगर हम डेली पे ले रहे हैं तो 125 पे अप ट्रेंड होगा और स्टॉप लॉस हम 15 मिनट पे प्लान करेंगे। ठीक है, ये मल्टीपल टाइम फ्रेम होता है। इसी मल्टीपल टाइम फ्रेम में लोग अलग अलग चार्ट्स लगा के देखते हैं। जो मल्टीपल स्क्रीन की बात करते हैं और जो मैं देखता हूँ 4 स्क्रीन में, वो यही टाइम फ्रेम पे एक स्टॉक के 4 टाइम फ्रेम पे बात करता हूँ और देखता हूँ। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मंथली में हम लेते हैं एंट्री पे अप ट्रेंड होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली में एंट्री हम वीकली पे लेते हैं, अप ट्रेंड डेली पे और 125 पे स्टॉप लॉस होता है। और एंट्री अप ट्रेंड और स्टॉप लॉस एंट्री डेली पे होता है, 125 पे अप ट्रेंड होता है, स्टॉप लॉस होता है। अप ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अप ट्रेंड होगा तभी हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो अप ट्रेंड मान के चलिए। और अप ट्रेंड कहाँ से मिलेगा, बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था, इसलिए हमने इंडिकेटर 2.0 में बनाया है, जिसपे अप ट्रेंड के अनुसार भी हम ट्रेड का दिखाया है, उसकी स्कोरिंग की है। वो अप ट्रेंड हम ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका आगे बताता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। बेसिकली
इसको जानने के पहले मैं एक एक आपसे, ये कैंडल है तो ये कैंडल डिस्कस करना चाह रहा था। पिक्चर बनाने का जो मैंने बनाया था वो बना के आपको दिखाता हूँ। बेसिकली दो तरह की कैंडल होती है, एक छोटी कैंडल होती है, एक बड़ी कैंडल होती है। उसी तरह सप्लाई में भी छोटी कैंडल होती है और बड़ी कैंडल होती है। जो छोटी कैंडल होती है, यहाँ पे बायर सप्लायर दोनों में बैलेंस रहता है, इसलिए छोटी 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 कैंडल बनती है। ठीक है, 2 4 5 10, 2 3 हम लोग देख सकते हैं किसी भी चार्ट पे जो यहाँ देखते हैं। इसकी बहुत लंबी पढ़ाई है डिमांड एंड सप्लाई की। मैं क्लास लाऊंगा तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी तो इतना ही समझिए कि छोटी कैंडल को बैलेंस कैंडल बोलते हैं। बड़ी कैंडल जब बनती है जब इंस्टीट्यूशन कोई बाय करेगा। जब रिटेलर होंगे, बाय बाय खरीदेंगे, रिटेलर सेल करेंगे तो छोटी छोटी कैंडल बनती है। जब इंस्टीट्यूशन एंट्री करता है तो बड़ी कैंडल बनती है। और उस समय चूंकि सप्लायर ज़्यादा होता है, बायर कम होता है, इसलिए बायर अपने रेट्स को बढ़ा देते हैं और बड़ी बैलेंस कैंडल बन जाती है डिमांड में। सेम के सप्लाई में जाते हैं तो छोटी कैंडल जो होती है वो बैलेंस्ड कैंडल होती है, और जब बायर ज़्यादा हो जाते हैं, सप्लायर कम हो जाते हैं, तो मार्केट नीचे की ओर आता है जहाँ इंस्टीट्यूशन सेलिंग होती है। ठीक है, तो मेनली काम इंस्टीट्यूशन का ही होता है। तो ये जो छोटी कैंडल होती है ना, मेन कैंडल यही है, बस मैं यही समझाना चाहता हूँ। बैलेंस कैंडल जो है यहीं पर बायर सप्लायर का खेल होता है, तो इस छोटी कैंडल का हमें ध्यान रखना होता है। जब भी छोटी कैंडल के बाद बड़े कैंडल बनेगा तो ये मीन्स कि छोटी कैंडल पे हमारा जो है वो अभी भी बहुत से बायर या सप्लायर बाकी हैं, उनका पूरा इंस्टीट्यूशन ने बाइंग नहीं किया है, क्योंकि इस छोटी कैंडल पे ही बल्क डील होता है। और जितना बड़ा बल्क डील होता है उतना बड़ा फिर इंस्टीट्यूशन वहीं पे अपना अलग अलग जगह पे अलग अलग, जैसे 10 रुपए का तो 10.1 10.2 10.3 पे अपना बाइंग पोस्ट कर देता है, और जितने बायर मिलते हैं वो उसके रेट को ऊपर करके ले जाते हैं। तो इसके पास ही हमारा कुछ पेंडिंग ऑर्डर रहता है जिसको लेने के लिए इंस्टीट्यूशन दोबारा आता है। इतना समझ लिए कि छोटी, बस इतना ही ध्यान रखिए कि जब भी छोटी छोटी कैंडल बने तो वो बैलेंस कैंडल ही हमारे काम की चीज़ है। ओके, जब बैलेंस, अब मैं इसे आपको लेके चलता हूँ अलग अलग टाइम फ्रेम पे। ठीक है, मैं एनएमडीसी की बात करता हूँ। मैंने प्लान किया हुआ। ठीक है, मंथली पे चलते हैं और मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ आपके सामने सबको। यस, डिलीट। देखिए, ये यहाँ पे जो एम दिखेगा ना वो मंथली है। तो हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट कैंडल से कि मंथली पे कहाँ पे छोटे कैंडल बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहला छोटा कैंडल कहाँ बना हुआ है, तो हमने देखा कि सबसे पहले छोटे कैंडल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। राइट, तो इस छोटे कैंडल पे हमने एक ग्रीन कर लिया। ओके, उसके बाद हम जाएंगे वीकली पर। वीकली पे हम देख लेंगे वीकली पर कहाँ छोटा कैंडल बना हुआ है, तो वीकली पे कोई छोटा कैंडल नहीं बना है, लेकिन ट्रेंड अप ट्रेंड है। ठीक है, और डेली पे जाएंगे, डेली पे देखेंगे छोटा कैंडल कहाँ बना हुआ है। तो ये हमारा छोटा कैंडल जो है वो जहाँ से चल दिया उसको नहीं लेते, उसके नीचे को ले लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटा कैंडल जो है वो बना हुआ है, तो ऐसे हम उसके लाइन से छोटा कैंडल के नीचे में सब जगह सबसे पहले ये ले लेंगे। सिंपल है। उसके बाद जो अब एमआईटी ट्रेड है हमारा, तो हमारा जो एंट्री होता है, एंट्री तो हम सीएमपी पे लेंगे, कहीं भी हो सीएमपी पे ले लेते हैं। ठीक है, और स्टॉप लॉस जो है वो हम इस छोटे वाले कैंडल के थोड़ा सा नीचे लेकर स्टॉप लॉस रखेंगे। और उसके बाद टारगेट आप अपने अकॉर्डिंग, जब तक 10 EMA के ऊपर है, हम तो जितना भी लेना चाहे टारगेट ले सकते हैं। मैं जब तक 10 EMA के ऊपर रहता है मैं उसको ट्रेल करता हूँ, तो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है, अब यही चीज़ जो है, यही चीज़ देखने वाली चीज़ है। आप ऐसे प्लान कर सकते हैं अपना ट्रेड देख के, स्टॉप लॉस और एंट्री। इसे मैं आपको अपने चार्ट पे जाके देखता हूँ, दिखाता हूँ। राइट, देखिए क्या हुआ। मंथली पे बाइंग आ गया था हमारे इंडिकेटर के अनुसार। ठीक है, तो हमने मंथली पे एंट्री ले लिया कहीं भी हो। अब उसके बाद वीकली पे हम जाके देख रहे हैं, तो वीकली पे ट्रेंड अप ट्रेंड होता है, ये हमारे इंडिकेटर 2.0 में दिख जाएगा आपको। तो वीकली पे इंडिकेटर ट्रेंड अप ट्रेंड होगा। और डेली पे जब हम जाते हैं तो डेली पे देखिए ये आपका जो है एक हमारा ये बना हुआ है। राइट, ये ब्लू कलर का जो है वो बन गया है।
इसी पे आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इस पे लेके चलूँ आपको यहाँ पे। ये देखिए, ये मेरा इंडिकेटर है, राइट। और इस इंडिकेटर में मैं इसे कम कर दूँ, इसे 10 कर देता हूँ। अब चलिए NMDC की बात कर रहा हूँ। देखिए क्या हुआ, मंथली पे जो NMDC है वो वीकली पे ग्रीन आया था हमारे, ठीक है। वो वीकली पे ग्रीन आया, उसके बाद मंथली पे जो है क्लोजिंग का वो है, इस कारण मंथली पे हमने देखा और डेली पे गए हम। डेली पे जब हम गए तो ये आप देखोगे यहाँ पे बनेगा, ये बन गया। तो इस इंडिकेटर पे जो है आप एंट्री जो है वो ऐसे एंट्री यहाँ प्लान कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, हमने एंट्री तो कहीं भी ले लिया। स्टॉप लॉस जो है वो हम इसके नीचे प्लान कर सकते हैं, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस का प्लान कर सकते हैं, राइट। और एंट्री तो हमने ले लिया है, बस यही है, स्टॉप लॉस ही पूछा था और एंट्री तो हमने CMP पे ले लिया है, जहाँ भी अभी इसका रेट है वहाँ हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। से मैं इस लाइन को ले लूँ इधर, बार बार ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम एंट्री का प्लान कर लिए, और एंट्री का जब यहाँ प्लान कर लिए, मैं ब्लू रखता हूँ एंट्री का, आप अपने अनुसार रख लीजिए। यहाँ हमने एंट्री कर ही लिया है, ले ही लिया। और उसके बाद जब तक ये 10 EMA के ऊपर है आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। तो सिंपल है, इस टाइम फ्रेम के अनुसार हम लोग, अब ये कहीं भी हो कोई मतलब नहीं है, हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस ऐसे हो गया, और जब तक ये 10 EMA के ऊपर है हम इसको ट्रेल करते रहेंगे, राइट। ये हमारा हो गया, इसी तरीके से हम देखते हैं। आप ट्रेडिंग व्यू में आप ट्रेड टाइगर में जाकर देखोगे तब भी सेम है, और वही चीज़ मैं यहाँ भी करके दिखाया हूँ, ये सेम है। ये कोई वो नहीं है, बस इसी तरह एंट्री और स्टॉप लॉस करते हैं हम टाइम फ्रेम पे। जिस टाइम फ्रेम पे एंट्री लेंगे उसके वीकली में ट्रेंड देख लेंगे कि उसका ट्रेंड है, और वो डेली पर हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। डेली पे जाने के बाद हम एंट्री और स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से एक मैं दूसरा ले लेता हूँ, जो है उषा मार्ट। उषा मार्ट भी आया हुआ था, देखता हूँ इस पे किस पे आया हुआ था हमारा उषा मार्ट। डेली, वीकली, ये भी मंथली पे ही आया हुआ है, ठीक है। उषा मार्ट भी मंथली पे ही आया हुआ है। VDL देखें, VEDL में अलग टाइम फ्रेम ढूंढ रहा हूँ कि ताकि अलग टाइम फ्रेम पे मिल जाए तो मैं आपको सब बता दूँ। डेली, वीकली और डेली, हाँ देखिए, ये VDL जो है वो डेली पर आया था, यहाँ क्लोजिंग और उसका एंड लिए हुए, इस कारण ये डिफरेंस है। आप देखोगे, ये अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं VEDL, VEDL, आप कैंडल क्लोजिंग लेते हो ओपनिंग लेते हो उसका भी फर्क पड़ता है। आप देखो यहाँ VEDL डेली पे जब हम गए हैं तो ये ऐसे ग्रीन दिख रहा है, और यहाँ पे VCP बन चुका था, ठीक है ना। तो यहाँ हमने VCP पे एंट्री दिया। अब जब ये डेली पर है तो हमने टाइम फ्रेम देखा था, क्या देखा था डेली टाइम फ्रेम, डेली के लिए, डेली के लिए हमने देखा हुआ था कि एक 125 पे अप ट्रेंड हो और ये स्टॉप लॉस हो। देखो मेरी बात समझो, आप आपके पास अगर ये नहीं है तो 125 तो आएगा नहीं, तो आप 60 मिनट पे अप ट्रेंड देख सकते हो, ठीक है। आप 60 मिनट पे अप ट्रेंड देख लो, आप 45 मिनट वगैरह, 60 मिनट नहीं तो 1 आवर पे देख लो, 2 आवर पे देख लो ट्रेंड क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। चूँकि मेरा प्रीमियम है तो इसलिए मैं आपको देख पाता हूँ कि क्या है। तो मैं 125 पे देख लिया, अप ट्रेंड है, ठीक है। और 20 से उसके बाद 15 मिनट पे चला गया, 15 मिनट पे जाते ही मेरे को दिख गया कि भाई ये वाला अगर नहीं है, सपोज नहीं है, यहाँ बना हुआ है तो आप यहाँ ले लीजिए, लेकिन ये यहाँ पे बना हुआ है तो हम अपना जो है वो यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो हमें एंट्री प्लान करना है,
वो हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अपना एंट्री जो है वो स्टॉप लॉस यहाँ प्लान किया, एंट्री तो हम सीएमपी पे ही लेके छोड़ सकते हैं। एक बार ऊपर गया तो ऊपर हम हाफ क्वांटिटी, तभी मैं बोलता हूँ यहाँ से ऊपर चल गया हाफ क्वांटिटी, अगर नीचे आ गया तो आप दी क्वांटिटी और जोड़ देंगे। बट स्टॉप लॉस की बात करूँ तो वो जो स्टॉप लॉस है वो हम यहीं लेंगे। ठीक है, एंट्री हमारी मान लो हमारी पूरी फुल बीसीपी मिल चुकी थी, तो एंट्री हमारी हो चुकी थी यहीं पर, जहाँ पर आज की डेट में डेली पे है, वहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी थी। तो हमारी एंट्री यहाँ पे हमने प्लान कर लिया है। एंट्री तो उसी जगह पे होगी ना, एंट्री के लिए तो कोई वो सोचना ही नहीं है, एंट्री तो हमारी यहीं पे हो चुकी है। ठीक है, एंट्री हमारी यहाँ हो चुकी है। अब आप इसके बाद आप अपना प्लान कर लिए। अब आप ये जब तक 10 EMA के ऊपर रहेगा आप अपना ये प्लान करते रहिए, जब तक वहाँ पे चलते रहेगा ये चलते रहिए। तो ये स्टॉप लॉस एक तरह से हम लोगों ने प्लान कर लिया। ठीक, इसको अगर हम इस पे जाके देखेंगे, आप देखना चाहोगे इस पे जाके देखेंगे वीडीएल को, तो मैं आपको इस पे जाके दिखाता हूँ कि हम कैसे प्लान करेंगे। ट्रेड टाइगर पे दिखा देता हूँ। देखिए मंथली पर हम गए, मंथली पे हम देखेंगे छोटा कैंडल कहाँ बना हुआ है। तो मंथली पे हमने देख लिया छोटा कैंडल जो है वो यहाँ, तो इसके नीचे है, तो ये वाला बनाएंगे हम लोग, इसके नीचे बना हुआ है। ठीक है, मंथली पे ये बन गया। नहीं, मंथली तो हम देख ही नहीं रहे हैं ना, हम देख रहे हैं डेली, तो इसको हम डिलीट कर दें, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे डेली पे, तो डेली पे छोटा कैंडल कहाँ बनाएंगे, तो ये छोटे छोटे जो कैंडल है वो हम डेली पे बना देंगे। ठीक है, तो ये हम छोटे कैंडल को डेली पे बना दिए। डेली पे बनाने के बाद हम 125 पे देख लेंगे ट्रेंड अप है, और उसके बाद हम वहाँ से देख लेंगे 15 मिनट पे। तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, और 15 मिनट के चार्ट पे हम देखेंगे तो कहाँ पे बना है हमारा, वो हमारा बना है यहाँ पे। देखो छोटा कैंडल बना हुआ है ना यहाँ पे, यही चीज़ आपने वहीं पे देखा। हमने एंट्री प्लान कर ली थी यहीं पे, ठीक है, और स्टॉप लॉस प्लान कर लिया हमने यहाँ पे। उसके बाद जब तक ये 10 EMA के ऊपर है हम ट्रेड करते रहेंगे। ठीक है, यही चीज़ हम करते हैं। उसी तरह सपोज एक वीकली का मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, वीकली का लेके चलते हैं। मान लो हिंद जिंक हमने लिया था, हिंद जिंक हमने जो लिया है, सपोज हिंद जिंक, HINDZINC, हिंद, वो हमने वीकली पे प्लान कर लिया था। देखो ये बीसीपी बीसीपी मान लीजिए ये ग्रीन है, तो एक बार को हमने इसे वीकली पे प्लान कर लिया। तो जैसे ही वीकली पे प्लान किया हमने, तो आप इस चार्ट के अनुसार देख लो कि कहाँ पे हो गए हम। तो जब हम वीकली ट्रेड पे प्लान करें तो डेली अप ट्रेंड होगा, स्टॉप लॉस हमारा 125 पे मिनट पे होगा। आपके पास 125 नहीं है तो 60 मिनट ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। ठीक है, तो हमने आप यहाँ पे 60 मिनट ले लीजिए सपोज, थोड़े का अंतर आएगा, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा, या 1 आवर ले लेते हैं। ठीक है, 1 आवर जैसे ही ले लेंगे तो हमारी एंट्री जो है वो यहाँ इसके नीचे प्लान हो जाएगा। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे प्लान हो गया। बस इतना ही तो है, एंट्री हमारी हो चुकी है। ये तो वेदांता है, सॉरी, हिंदी क्लिक। हमारा स्टॉप लॉस प्लान हो गया, सिंपल है, इसके नीचे। और जो अपनी एंट्री थी वो एंट्री प्लान हो चुकी है कहाँ पे, वो एंट्री हमारी यहाँ प्लान हो चुकी है, राइट। अब देखो, मैं बड़ा अच्छा यही चीज़ बता रहा था आपको, ये चीज़ बहुत अच्छा मिल भी गया। अब यहाँ पे देखो डेली के टाइम फ्रेम है, और हम डेली के टाइम फ्रेम से ही देख रहे हैं, 125 पे चल रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो आप मान के चलो उसके में डेली के टाइम, तो यहाँ पे जो है यहाँ तक तो हम एक बार को ट्रेल कर लेंगे अगर 10 EMA के ऊपर है, और यहाँ बुक कर सकते हैं। नहीं
तो डेली के टाइम फ्रेम पे चले जाओ और डेली के टाइम फ्रेम पे देखो कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है हमारा। तो यहाँ तक तो एक बार को हम देखो, यहाँ बन रहा है ना, ये सप्लाई जोन बन रहा था। बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखो ये सप्लाई जोन बन रहा है ना। तो यहाँ तक हम टारगेट रखेंगे, एक बार यहाँ से वापस जरूर आएगा, यहाँ तक टारगेट रखेंगे हम इसमें और यहाँ तक ये जाएगा। तो ये छोटे कैंडल की बहुत वैल्यू है और इसको देखते रहिएगा। इसको अब जब हम अगर सपोज इसी को इस हिंदुस्तान जिंक को प्लान कर रहा हूँ, मैं आपको ट्रेड इस पर दिखा देता हूँ। ये 3 स्क्रीन अलग अलग स्क्रीन इसीलिए मैं रखता हूँ, ठीक है ना, जो अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए आप देखोगे यहाँ खुल रहा है, मेरे 3 स्क्रीन खुल रहे हैं, वो अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए खुल रहे हैं। क्योंकि अभी लैपटॉप से चल वो कर रहा हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो हमने इसे वीकली पे लिया था, तो सबसे पहले वीकली पे देख लो कहाँ पर है। तो वीकली पे हमने इसको यहाँ ट्रेड प्लान कर लिया। वीकली के बाद हम डेली पे देख लिए टाइम फ्रेम, और उसके बाद हम चले जाएंगे 60 पे या 125 पे, ठीक है। 60 टाइम मिनट पे चले गए और 30 डेज के लिए ले लेंगे। ओके, तो यहाँ हमने प्लान कर लिया कि 30 डेज पे जैसे ही जा रहे हैं, तो ये जो नीचे का है ना वो ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ये नीचे का यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस हुआ। तो फिर हम अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपना वो प्लान कर लेंगे। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, एंट्री, एंट्री हो गया, स्टॉप लॉस। और जो यहाँ के ऊपर हमने बताया हुआ था डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे, तो यहाँ तक टारगेट जो छोटा कैंडल है ना, यहाँ तक हमने टारगेट प्लान अपना कर लिया। सिंपल है, इतना यही है एंट्री स्टॉप लॉस, या 10 EMA के ऊपर ले लीजिए आप, ठीक है। तो यही चीज़ है, यही हमें देखना है। मल्टीपल टाइम फ्रेम इसलिए हम लोग को यूज़ करना है, आपको समझ गए। ये मल्टीपल टाइम फ्रेम है, इसके अकॉर्डिंग एंट्री और स्टॉप लॉस प्लान करते हैं और एग्जिट प्लान करते हैं। अभी भी किसी को समझ नहीं आया हो मेरे को डायरेक्टली DM करके समझिए, और फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आपको डिमांड सप्लाई का क्लास लेना होगा। उसके लिए मैं कभी क्लास फ्री होता हूँ तो क्लास प्लान करता हूँ, तो आप लोग 10-12 लोग जुड़ जाएंगे, 15 लोग, 20-25-50 लोग जुड़ जाएंगे, तो मैं एक क्लास प्लान कर लूँगा, 1 मंथ का क्लास होगा जिसमें मैं आप चीज़ों को समझा दूंगा। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। कुछ और क्वेरीज हो तो आप DM करिए, मैं उस पर आप लोग को वीडियो तुरंत बना के दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच।